मैं गया सर बेस 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको बीमाओं के उपयोग में पहला उपयोग पढ़ाया था, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। आज आपको दूसरा उपयोग पढ़ाना है। कह रहा किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। विमीय संतुलन का परीक्षण करना आज आपको दूसरा उपयोग पढ़ाना है। इसकी पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसकी डिफिनीशन क्या दी गई है। कह रहा भौतिक में आने वाले प्रत्येक समीकरण के विमीय संतुलन होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि समीकरण के दोनों पदों की विमाएँ ठीक एक सी होनी चाहिए, अर्थात दोनों पक्षों की विमाएँ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की विमाएँ LHS और RHS दोनों की विमाएँ बराबर होना चाहिए। अब मैंने बताया एक एग्जाम्पल लेते हैं स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड द्वारा। कह रहे हैं कि स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड द्वारा h ऊंचाई से गिरने पर अर्जित वेग v का समीकरण v बराबर √2gh का परीक्षण करना। मैंने कहा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड द्वारा h ऊंचाई से गिरने पर अर्जित वेग का समीकरण v बराबर √2gh। यहाँ पर हमारा समीकरण क्या है, समीकरण हमारा v बराबर √2gh। हमने कहा v बराबर √2gh, तो LHS हमारे पास जो आता है LHS जो आएगा हमारे पास v आएगा। v का मतलब वेग की जो बीमा दी जाएगी, हमारे पास वेग की बीमा होगी LT की पावर -1 होगी। फिर बेटा हमारे पास RHS आता है। RHS में जो हमारे पास है RHS में √2gh, 2 हमारा नियतांक माना जाएगा। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। h क्या है, ऊंचाई है। जो गुरुत्वीय त्वरण की बीमा दी गई है तो क्या दी गई, LT की पावर -2, और ऊंचाई की बीमा क्या दी गई, L दी गई। तो इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, L² T की पावर -2। अब बेटा इसको लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, √LT की पावर -1 का होल पावर 2। स्क्वायर से रूट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, LT की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LT की पावर -1 हो जाएगा। तो LHS की बीमा क्या है, LT की पावर -1। RHS की बीमा क्या है, LT की पावर -1, अर्थात LHS बराबर RHS। दोनों पक्षों की बीमाएं क्या हो गए, इक्वल हो गए। अतः यह सत्य है। क्या है, सत्य है। अगर इक्वल ना होता तो क्या होता, असत्य होता। बेटा इसे नोट कर लीजिए। कल में से मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं, कल वाले नियम पे, पहले नियम पर, तब तीसरे नियम पर हम चलते हैं। हमने बताया 2 नियम हो गया, तीसरे नियम पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। कह रहा है यदि 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए। कह रहा है 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए। इन्होंने कहा 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए। जूल क्या है, जूल हमारा MKS पद्धति का मात्रक है। अर्घ क्या है, CGS पद्धति का मात्रक है। तो हम बात करते हैं, हमने कहा 1 जूल, सीधा नाम लेते हैं 1 जूल, अर्थात कहने का मतलब N1 बराबर 1, U बराबर क्या, जूल।
फिर कहते हैं तो इसकी बीमा लिखते हैं ml² T⁻²। तो हम U1 लिखते हैं जब तो M1 L1² T1 - 2। U2 इक्वल क्या हो जाएगा M2 L2² T2⁻²। अब एक आपको फार्मूला बताया गया है, क्या बताया गया है, N1 U1 बराबर N2 U2, अर्थात N2 बराबर N1 U1 बाई U2। तो N1 की वैल्यू 1 है, U1 की वैल्यू दी गई है M1 L1 T1। कहने का मत M1 L1² T1 की पावर -2 अपान M2 L2² T2 की पावर -2। बेटा अब इसको हम क्या करते, अलग अलग कर देते हैं। M1 बाई M2 L1 बाई L2 का होल स्क्वायर T1 बाई T2 का होल की पावर -2। बेटा हमने कहा ये किस में है, ये हमारा किलोग्राम में है, ये हमारा ग्राम में है, ये हमारा मीटर में है, ये हमारा सेंटीमीटर में है, ये हमारा सेकंड में है, नीचे ए भी हमारा सेकंड में है, अर्थात -2। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे बटे ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 1000 गुणे 100 की घाते 2, तो 1000 गुणे 10,000 लिखा क्या जाएगा हमारे पास 10 के, ये 10 के घाते 7 हो जाएगा, अर्थात N2 बराबर 10 के घाते 7। क्या अर्घ, कहने का तात्पर्य 1 जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्घ। फिर से देखिएगा बेटा, मैंने कहा 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए। जूल MKS पद्धति का मात्रक है, अर्घ CGS पद्धति का मात्रक है। हमने कहा 1 जूल, N1 बराबर 1 हो गया, U बराबर जूल। जूल की बीमा हमारे पास, अर्थात कार की बीमा जो होती है ml² T⁻² होती है। तो हमने लिखते हैं M1 U1 लिखते हैं तो M1 L1² T1 की पावर -2। U2 लिखते हैं तो M2 L2² T2 की पावर -2। फार्मूला हमारे पास है, कल मैंने पढ़ा चुका हूँ, N1 U1 इक्वल N2 U2। हमें N2 क्या करना है, N2 ज्ञात करना है। जब N2 ज्ञात करना है तो N2 इक्वल क्या हो जाएगा, N1 U1 अपान U2। हमारे पास N1 की वैल्यू 1 मालूम है, U1 की वैल्यू मालूम है, U2 की वैल्यू मालूम है। दोनों वैल्यू रखें तो M1 बटे M2 L1 बटे L2 का होल स्क्वायर T1 बटे T2 की पावर -2। बेटा ये हमारा क्या है, M1 है किलोग्राम में है, M2 क्या है ग्राम में, हमें ग्राम में चेंज करना है। ये क्या मीटर में है, ये किस में है, सेंटीमीटर में है। ये सेकंड, दोनों सेकंड में है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। बेटा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल। 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, अर्थात यहाँ पर 1000 आया, 100 के घाते 2 आ गए, तो इसको क्या करते हैं 1000 गुणे 10,000, अर्थात N2 इक्वल क्या आ गया 10 के घाते 7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना आया 10 के घाते 7 अर्ग। बेटा इसको नोट कर लीजिए।